हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त, प्रसन्नचित और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको गरिमा हिंदी पाठमाला से पाठ 2 निर्णय का अभिवादन समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए और बेहतर और अच्छे आसान लफ्ज़ों में आपके लिए उस चैप्टर का, नाटक का, कविता का अर्थ आप तक लेकर आए। तो बच्चों, आप जल्दी से हमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ निर्णय का अभिवादन। आप जानते ही हैं, यदि कोई निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहे तो उसे कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, यानी कौन सी नौकरी करनी चाहिए। वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें यह निश्चय नहीं होता कि अपने पुरुषार्थ से उपलब्धि पाने वाला उसका उपभोग करने, उसका आनंद उठाने का अवसर भी पाए ही। फिर भी लाखों ऐसे युवा ऐसी उपलब्धि पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके अंदर अपने आप में एक भावना आती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। यहाँ पर दो युवा एक ही निर्णय पर पहुँचते हैं, देश की खातिर मर मिटने के लिए सेना में भर्ती होना, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर कठिनाइयों से भरा सैनिक जीवन अपनाना। आपको पता है कि सोल्जर्स की लाइफ कितने कष्टदायक है। ठंड में भी, गर्मी में भी, रेत में भी, सब जगह पे वो चौबीसों घंटे अपनी सेवाएं देते हैं, तब जाकर हम अपने घर में सुकून से रात को सो पाते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट आवर सोल्जर्स और हम उन्हें दिल से सल्यूट करते हैं। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ। साथी के निर्णय पर हैरान होने वाला युवा अंततः स्वयं भी इसी निर्णय पे पहुंचा कि जीवन का सही उपयोग तो फौजी होने में ही है। यानी फौजी होने में सबसे बड़ा क्या है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो शुरू करते हैं एक बढ़िया सी कहानी आप सबके लिए। काफी देर तक तेज चलाने के बाद जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत ही आकर्षक थी। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ था, जिसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। दो दोस्त हैं साथ साथ में, जिसे उसने पीछे 20 मील पीछे छोड़ दिया था। सुबह से ही रमेश जयंत के साथ था, पर आज की ही सुबह क्यों, प्राय हर सुबह ही वे साथ रहते हैं। दोनों ही मैकलीन्स एंड मैकलीन्स में सेल्स ऑफिसर हैं। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना को शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें ज़रूर अप्लाई करूँगा। देर करने की बात नहीं है, आज या कल में ही फॉर्म भी ले आऊँगा। जयंत को आश्चर्य हुआ था, हैरानी हो रही थी। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। वेतन के अतिरिक्त कंपनी उसे हर तरह की सुविधाएं दे रही थी और बड़े अधिकारियों में भी उसका बहुत सम्मान था। जहां वो काम कर रहा था वहां अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छे सुख सुविधाएं मिल रही थी। आश्चर्य नहीं कि किसी दिन उसे और अधिक वेतन भी मिलने लगे और हमेशा उसकी तरक्की हो, ये तो पक्का श्योर था। लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की ही बात किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह था और वह कह रहा था, यदि मेरा चयन हो जाए
तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो ये मेरे लिए बड़े लक की बात है। सौभाग्य। जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है। इतना अच्छा वेतन और इतने आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत पुरानी बातें याद आने लगी। शुरू शुरू में फौज में जाने के लिए उसने कितनी ही कोशिशें की थी। फौजी अफसर बनने की उसकी कितनी अधिक इच्छा थी। अब वो सोच रहा है कि उसने कितनी तरक्की इस फौज में नौकरी के लिए कितने प्रयास किए थे, लेकिन हर प्रयत्न असफल ही हो जाता था। उन दिनों वह कमज़ोर भी बहुत था। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौट आना पड़ता था। आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों फौज में मेरा चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं वह कहाँ मिलती। कितने आराम की जिंदगी है, सब कुछ इच्छा होते ही प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते ही रहते हैं। लेकिन रमेश सोचते हुए उसे फिर रमेश की भावुकता याद आई। इतने आराम की जिंदगी छोड़कर वह सेना में जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। उसे अपने दोस्त की बात याद आ रही है कि वो कितने उत्साह दिखा रहा है। कंपनी के अफसरों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने सोचा वह रमेश को समझाएगा और ऐसी गलती भूल कर भी ना करने को कहेगा। उसने सोचा मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि भाई तू इस विचार को छोड़ दे। यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर दी थी। किसी गंभीर विषय पे सोचते हुए तेजी से ड्राइव किया भी तो नहीं जा सकता। पिछले साल इसी रास्ते पे उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन कार को काफ़ी नुकसान हुआ था। यह अच्छा ही हुआ कि बाद में मरम्मत कराने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से मिल गया था। उसने घड़ी की ओर देखा। आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। वहाँ काफ़ी काम है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना होगा। वहाँ शायद रमेश से भेंट हो। उन्होंने कहा कि शायद अब फिर मुझे 2-3 दिन के काम के बाद वहाँ पे जाना होगा और फिर मेरी वहाँ पे रमेश से मुलाकात हो जाए। मिस जैक्सन रमेश के काम से खुश हैं। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक हो सकता है। तब कोठी, कार आदि सब मिलेंगे। सोचते हुए उसे हल्की सी ईर्ष्या हुई। उसको लगा कि अगर उसका दोस्त यहीं पे रहेगा तो उसको कितना कुछ मिलेगा, यह सोचकर उसको थोड़ी सी जलन हुई। फिर इस ईर्ष्या के लिए शर्म सी महसूस हुई। रमेश उसका कितना अच्छा दोस्त है, उसके लिए ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। तभी बगल से एक मिलिट्री ट्रक गुजर गया। उसमें 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसने अभी वो ख्यालों में था कि अरे मुझे ये क्या विचार आया, अगर मेरा दोस्त ऊंची पोस्ट पे जाएगा तो मुझे तो अच्छा ही फील होगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इतने में उसके पास से एक ट्रक गया मिलिट्री का, जहाँ पे 6-7 जवान हंस रहे थे। जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी जब वह सेना में भर्ती होने को बहुत उत्सुक था। उसके पिता की कितनी इच्छा थी कि वह आर्मी ऑफिसर बने। वह स्वयं सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें किया करते थे। अब शहर दिखाई पड़ने लगा था। जयंत अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया था कि दिनेश के घर जाके ठहरे या किसी होटल में। पिछली बार वहां जाने पर वह दिनेश के साथ ही ठहरा था, इसलिए फिर दिनेश के घर ठहरने से वह झिझक रहा था कि पिछली बार भी मैं जब गया था तो दिनेश के यहाँ ठहरा था,
अब की बार भी वहाँ जाना ठीक नहीं, ऐसा उसके मन में आया। उसने सोचा इस बार दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा और तभी उसे पैराडाइज लॉन्च की याद आ गई। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और वह पैराडाइज लॉन्च में ही ठहरा था। संयोग से वह कमरा आज भी खाली था जिसमें वह पिछले साल था। खिड़की के पास करीने पे रखी गई कुर्सी पे बैठ के वह मुस्कुराया। अवकाश के समय इस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे पसंद था। रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा कितना अच्छा होता यदि रमेश भी उस समय मेरे साथ होता। रमेश के साथ रहने पर वह काफ़ी बोर नहीं होता। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया यदि रमेश फौज में चला गया तो मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा मैं ही नहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे और जब भी उसका दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। उसको ऐसा फील हुआ कि मेरा दोस्त और कहीं चला जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे फौज में चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। खाना खाने के बाद वह लेट गया। उसने महसूस किया कि आंखों में नींद कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर तक लेट के रहने के बाद वह फिर आके खिड़की के पास बैठ गया। जलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर बहुत सुंदर लगा। उसे उन दिनों की याद आई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहा करता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद पिता उसे फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते। बात करते हुए 1:30-2 बज जाते। पिता की इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि वह बहुत छोटे से ही अपने हृदय में सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। न जाने क्यों यह सब सोचते हुए उस क्षण उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कर रहा है। उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे। निश्चय ही वह पैसा ही नहीं था जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। उसने सोचा कि खाली एक चीज़ पैसा ही हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्ष पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की ज़रूरत है उसे पैसों की बात बीच में ही नहीं लानी चाहिए। सोचते हुए उसे लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा था वह जवाब उसे मिल गया। रमेश से भेंट होते ही वह उससे कहेगा कि वह भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है और यदि उसका चयन हो गया तो वह इसके लिए अपने आप को सौभाग्य समझेगा। अब तक वो अपने दोस्त को सोच रहा था वो क्यों जा रहा है, पर जब उसको अपने पिता की बातें, खुद की तैयारी की बातें ध्यान आई तो उसने भी निर्णय कर लिया कि वो भी फौज में जाने की अर्जी देगा और अगर उसका चयन हो गया तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा। इस निर्णय पे पहुंचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में एक बोझ सा छाया हुआ था और अब उतर गया है। उसे दूर प्रदेश में बैठे हुए अपने पिता की याद आई और सोचा कि वह उसके इस निर्णय से जरूर बहुत खुश होंगे। बाहर बत्तियों के प्रकाश में फैला हुआ शहर जैसे इस निर्णय का अभिवादन कर रहा हो। जब उसने ये सोचा कि मैं भी इसके लिए अर्जी दूंगा और ये बात जब मैं अपने पिता को बताऊंगा तो उन्हें भी कितनी खुशी होगी। यह सब बातें सोचते हुए उसने बाहर शहर की तरफ देखा तो जो लाइटें टिमटिमा रही थी उसको ऐसा लगा जैसे वो मेरी बातों का वेलकम कर रही है, मेरा स्वागत कर रही है। लेखक हैं राम नारायण शुक्ल जी और इनका परिचय है कि राम नारायण शुक्ल का जन्म 27 अक्टूबर 1937 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में तिवारीपुरा गांव में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कहानी पत्रिका के सहायक संपादक रहे। सोवियत संघ की पत्रिका
युवक दर्पण के संपादकीय विभाग में काम करा। इनकी संपूर्ण कहानियाँ 3 खंडों में प्रकाशित हुई। अल्पायु में ही इनकी 29 मई 1968 को इनका निधन हो गया। और ये इनका जीवन परिचय है। अब हम लेते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में बच्चों सबसे पहले रफ्तार, रफ्तार यानी गति। आकर्षक यानी दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, सुंदर। शॉर्ट कमीशन यानी भारतीय थल सेना, वायुसेना या नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया। भावुकता, भावुक अथवा करुण हो जाने का भाव। साक्षात्कार, नौकरी के आवेदकों में सवाल जवाब। मुहावरा, मजाक उड़ाना यानी हंसी उड़ाना या उपहास करना। शारीरिक यानी देह अथवा शरीर संबंधी। परीक्षण यानी जांच। उत्सुक, जानने की प्रबल इच्छा रखने वाला, आतुर। झिझक यानी हिचक करना या संकोच। करीने से यानी संभाल के, तरीके से या व्यवस्थित ढंग से। अवकाश यानी छुट्टी। अर्जी यानी प्रार्थना पत्र। अभिवादन यानी प्रशंसा या गुणगान। आई होप आप सबको गरिमा हिंदी पाठमाला से पाठ 2 निर्णय का अभिवादन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप इसे पढ़ें, सुने, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।